मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर 12 के साथ मैं हाजिर हूँ। इसमें हम ये बताएंगे कि जो कंपल्शन सेंटेंसेस होते हैं, जिनको आप मजबूरी के जुमलों का नाम दे सकते हैं, उसको जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि हैज़ टू सिर्फ इकरारिया में आएगा। इसका मतलब है हैज़ टू इनकारिया सवालिया, सवालिया इनकारिया में नहीं आएगा। तो जब अब इसमें फार्मूला आप बनाएंगे आई यू वी दी के साथ, सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ही शीट नेम के साथ फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये नोट करें कि हम दोनों में हैव टू लगा रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, आई यू वी दी के साथ डोंट हैव टू है और ही शीट नेम के साथ डजंट हैव टू है। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना अमूमन स्टूडेंट से गलती होती है। तो वही बच्चों की तरह आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डोंट हैव टू फाइट, यू डोंट हैव टू फाइट, वी डोंट हैव टू फाइट, they don't have to fight, she doesn't have to fight, and he doesn't have to fight. Aslam doesn't have to fight, Nadeem and Arif don't have to fight. अब अगेन जब हमने इसका इस्तेमाल सीख लिया तो हमें ये सोचना चाहिए कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। आप किसी दोस्त पर तंज करते हुए कह सकते हैं, भाई तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हें अपने वालिदैन से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने वालिदैन से इजाज़त लेनी पड़ती। यू कैन गो बिकॉज यू डोंट हैव टू take permission from your parents, but I can't go because I have to take permission from my parents. You can scold him because you can't. You can scold him because you don't have to depend on him. तुम उसे डांट सकते हो क्योंकि तुम्हें उस पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। बट आई कांट स्कोल्ड हिम बिकॉज आई हैव टू डिपेंड ऑन हिम। लेकिन मैं उसे डांट नहीं सकता क्योंकि मुझे उसको उस पर इन्हिसार करना पड़ता है। आई कांट कम एट 4 o'clock बिकॉज आई हैव टू गो टू माई कोचिंग सेंटर। मैं 4 बजे नहीं आ सकता क्योंकि 4 बजे मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है। बट आई कैन कम एट 5 o'clock, लेकिन मैं 5 बजे आ सकता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टू गो टू माई कोचिंग सेंटर एट 5 o'clock, क्योंकि 5 बजे मुझे अपने कोचिंग सेंटर जाना नहीं पड़ता। इसी तरह आप सारे इसमें बता सकते हैं गरीब लोगों के और अमीरों के मसाइल। पुअर पीपल हैव टू वर्क हार्ड बट रिच पीपल डोंट हैव टू वर्क हार्ड, पुअर पीपल हैव टू टॉयल बट रिच पीपल डोंट हैव टू टॉयल, पुअर पीपल हैव टू लिव इन स्लम्स, गरीब लोगों को कच्ची आबादियों में रहना पड़ता है, बट रिच पीपल डोंट हैव टू लिव इन स्लम्स, पुअर पीपल हैव टू पे टैक्सेस बट रिच पीपल डोंट हैव टू पे टैक्सेस। जो भी आप इसमें बनाना चाहें, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह आप इसको पाकिस्तानी और अमेरिकन्स में फ़र्क बता सकते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानियों में फ़र्क बता सकते हैं, दो बंदों में फ़र्क बता सकते हैं। ठीक है, दो बंदों के आप मसाइल बता रहे हैं, मुश्किलात बता रहे हैं। असलम हैज़ टू वर्क हार्ड बट सलीम डजंट हैव टू वर्क हार्ड, असलम हैज़ टू ओपन हिज ऑफिस डेली बट सलीम डजंट हैव टू ओपन हिज ऑफिस डेली, असलम हैज़ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बट सलीम डजंट हैव टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। तो इसको आप सब के साथ मिला सकते हैं। ही डजेंट हैव टू वरी अबाउट हिज फ्यूचर, उसको अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना पड़ता बिकॉज ही कैन गेट अ गुड जॉब, क्योंकि वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है। बट आई हैव टू वरी अबाउट माई फ्यूचर, लेकिन मुझे अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होना पड़ता है, फ़िक्रमंद होना पड़ता है, बिकॉज आई कांट गेट अ जॉब ईजीली, क्योंकि मैं आसानी से नौकरी हासिल नहीं कर सकता। तो ये जी आपका चैप्टर 12 हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये चैप्टर हम इसके बाद 13 करेंगे।